बहुत लोग कह रहे थे कि भाई उत्तराखंड की जो एक ना मोस्ट हॉन्टेड वीडियो बनाया करो। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले जय श्री राम और हर हर महादेव। मोस्ट हॉन्टेड वीडियो कोई नहीं होती है दोस्तों, इस जग को चलाने वाला एक ही है, हमारे परम पूज्य श्री राम जी। आपने इतने कमेंट किए कि बहुत हो गई भाई, चुनाव की बातें, अपराधी की बातें, कुछ हटके भी दिखाओ। तो उस कमेंट में एक कमेंट बड़ा अहमियत रखता था कि यार हमने सुना है इस रोड में एक ऐसी खाई है जो बड़ी भयंकर है और यहाँ से लगभग 2-3 गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, जिसमें कई मासूम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक अलग सा कंटेंट अपनी जनता को दिया जाए, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ। आप मुझे वॉच ही नहीं करोगे तो फिर मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सही मायनों में मैं आपको रियल बताऊँ, मैं जब इस रोड से आ रहा था ना, तो 2 बार मेरी गाड़ी बंद हुई है। गाड़ी मैंने वहाँ पर खड़ी कर रखी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी गाड़ी लगी है। वाकई बहुत भयानक सी खाई है यार ये। तो लोग कहते हैं कि भाई यहीं से गाड़ी गिरी थी और गाड़ी की जो बॉडी होती है ना वो तक नहीं दिखी थी। तो गाड़ी में जो मृतक होंगे वो कहाँ से दिखते। अब आप समझ सकते हैं कि ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा आप जूता देख रहे हो बस यहाँ मैंने पैर रखा और सीधे कहाँ गया मैं, हज़ारों फीट नीची खाई में। तो वाकई यार इसको एक मतलब बहुत ही खतरनाक सी जगह व्यू। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार, मेरे को तो पानी से और ऊंचाई से वैसे भी डर लगता है। तो दोस्तों एक अलग सा कंटेंट लेके आ गया तुम्हारा भाई, क्योंकि चुनाव अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वड्डा से भी और ग्राम स्वाकोट से भी, दोनों जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग वोटिंग के टाइम पे सबके सामने बातें नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं घर से आता हूँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं वड्डा से भी, जब मैं स्वाकोट में जाता हूँ शूट करने तो वहाँ से भी कि भैया आपका वर्चस्व बहुत तगड़ा है, आप टक्कर दे रहे हैं। और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी स्वाकोट की जनता को। जब मैं स्वाकोट फील्ड का वीडियो शूट कर रहा था तो माताएं बहनें आए थे और वो कह रहे थे कि आप जब अपनी रैली निकालेंगे, चुनाव चिन्ह आ जाएगा तो हमारी गलियों से भी गुजरना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर फिर मैं वही चुनावी माहौल में आ गया हूँ। लेकिन आज मैं कुछ हटके बात करना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन इस जगह को देख के ना एक अलग सी मतलब कह सकते हैं आप यार, कुछ अलग सा महसूस होता है, पता है। अब ये देख लीजिए आप, ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, और जो ये रोड दिख रही है आपको, ये है नेपाल। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपको। तो ये सारा जो है नेपाल है। बाकी ये तो अपना सलेती का मंदिर दिख रहा है, ठीक है, ये जहाँ भी काम चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन वाकई यार इस खाई को देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना मतलब वीराना और सन्नाटा है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ आपको।
अजीब सा महसूस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं एक आध बार इस रूट पर आया हूँ, लेकिन कभी मैंने गौर नहीं किया। तो यहाँ पर से कहते हैं कि 2-3 गाड़ियाँ गिरी थी, जिसमें लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो मैं अब थोड़ा नीडर बन के हल्का सा नीचे को जाने की कोशिश करता हूँ। भाई एक्चुअली ये खाई दिखती कैसी है। जूते मैंने पहन रखे हैं भाई, जंगल बूट, जूगे लगेंगी नहीं पैर में वैसे तो। ओ भाई 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 भाई, आराम से, आराम से भाई, आराम से। थोड़ा कोने में जाने के बाद में दिखाना चाहूँगा ये घाटी को। भाई घाटी ही है ये, और बड़ी खौफनाक घाटी है यार। ये देखो, अब यहाँ पर पैर रखा नहीं कि बंदा गया कहाँ, हज़ारों फीट नीचे। और इस वीडियो को देख के यार यहाँ कोई ना आए, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये तो जनता जनार्दन ने कहा कि एक बार भाई इस घाटी का वीडियो भी बनाइए आप, तब मैं आया हूँ, नहीं तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ये मान के चलिए आप। तो ये मजबूत पत्थर में मैंने पैर रख रखा है, अब देख लीजिए आप। तो यहीं कहीं से भाई गाड़ी गिरते गिरते गिरते, मैं आया तो नहीं था उस दिन जिस दिन गाड़ी गिरी थी। आया, कहते हैं कि 2-3 गाड़ियाँ गिर चुकी हैं। तो यहाँ से गाड़ी गिरते 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 तो यहाँ से गाड़ी गिरते 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 भाई साहब हज़ारों फुट नीचे खाई में गिरी है। अब ये देख लीजिए आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। नीचे हुआ है पूरा घनघोर जंगल। गाड़ी गिरती भी है तो भाई ना गाड़ी दिखेगी और ना गाड़ी में बैठे हुए लोग। तो हाँ, एक अजीब सी मायूसी और सन्नाटा है यहाँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, कोई भी काम हो, वो गाड़ी का हो, फैक्ट्री में हो या मजदूरी का हो, अगर हम अपनी समझ से, अपनी समझदारी से वो कार्य करते हैं तो ना हमारे जीवन को कष्ट होगा और ना हमारे बच्चों को। शादी के बाद एक जिम्मेदारी आती है दोस्तों, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखिए, अपना अधिकार बनाना, चुनाव जीतना, पैसा कमाना, ये तो खैर अलग सी बात है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इंसान अल्पायु में गुजर जाता है और अपने पीछे अपने छोटे बच्चों को, अपने रिश्ते नातों को छोड़कर चले जाता है। हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है दोस्तों, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब ये मान के चलो कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, और देख लीजिए आप भाई साहब, सिर्फ कीड़े मकोड़े और चिड़ियाओं की चहचहाट ही यहाँ पर सुनाई दे रही है। और सामने है भाई आइला पहाड़। अभी जाते वक्त तो कॉफ़ी पीऊँगा, हालांकि वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन कॉफ़ी पीते हुए जाऊँगा। ये डकारें लग गई भैया, भूख लग गई। पता है, इंसान चले जाता है लेकिन अपने पीछे कई कहानियाँ छोड़ जाता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब पचती नहीं है, लेकिन खैर हमने क्या करना है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जो आज समाज में तू मैं हो रही है, लड़ना झगड़ना चुनाव के नाम पर, ओहदे के नाम पर, पद पे के नाम पर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल के दिन भाई हम सब ने ही जाना है भगवान के द्वार पे, तो ये बैर क्यों पालना है। जो जनता जनार्दन का
अब फिर वही पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में थोड़ा तो इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों अच्छा, मैं दो शब्दों का एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि कमा ले इतना बचा ले इतना, कमा ले इतना बचा ले इतना कि तेरी 7 पुश्तें भी खा जाएं, लेकिन अगर 8वीं पुश्त आकर ये कह जाए कि मेरे लिए क्या बचाया, क्योंकि मेरे बाप ने तो सिर्फ 7 पुश्तों के लिए ही कमाया था, तो फिर उस कमाई का फ़ायदा क्या। क्योंकि देखो पैसा जितना भी कमा लो उतना कम लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, किसी से बैर ना रखें। चुनाव आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ें, और जनता जिसको चुनती है भाई वो अपने दिल से चुनती है। आप कितना ही ये कह दें कि मेरे पड़ोस में 102 वोट हैं, मेरे पड़ोस में 104 वोट हैं, ये मेरे को देंगे, तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेके आता हूँ। आजकल अपने परिवार के लोग अपने को वोट नहीं देते, तो पड़ोस की बात तो बहुत दूर की है। तो इस गलत फहमी में ना रहिए, और जो भ्रांतियाँ फैली हैं भाई कि यहाँ पर गाड़ियाँ गिरती हैं, यहाँ पर ये है वो है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आदमी की लाइफ में टेंशन होती है, मासूमियत होती है, सोच होती है, कल्पनाएं होती हैं, उस तरीके से इंसान अपने जीवन को ढालता है। कोई भी जगह अपशगुन, बदसूरत या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है। हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है। भाई लोगों ने यहाँ पर आई लव पहाड़ होटल ओपन कर रखा है, आइए, खूबसूरत वादी है, प्यार से ड्राइविंग कीजिए, प्यार से चलाइए, और इन खूबसूरत पहाड़ों के, हसीन वादियों के नज़ारों का महत्व लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो ना कर किसी के लिए दिल में पाप, ना कर किसी के लिए दिल में पाप, हो सकता है जिसके लिए कर रहा है तू पाप, आखिरी में वही ना निकले तेरा बाप। हंसी भी आएगी आपको। तो ठीक है, इन शब्दों को समेटते हुए और यहाँ से अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी बार भाई जाते वक्त इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों कभी भी अगर इस रोड पे आते हैं तो बहुत प्यार से ड्राइविंग कीजिए। बहुत घातक मोड़ हैं, बैंड हैं और बड़ी भयंकर खाइयाँ हैं, तो आप समझ सकते हैं जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, आइए, जितने टूरिस्ट हैं भाई, है ना, भले नज़दीक के हों दूर के हों, अपने भाइयों को रोज़गार मिलता है, बस गंदगी ना कीजिए। अब देख लीजिए इतने खूबसूरत स्पॉट में ये बियर की बोतलें हैं, ये दारू की बोतलें हैं, शीशे हैं, कंचे हैं, पौवे हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी रख रहा हूँ अपना ख्याल, आप भी रखिए। टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।